हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम में से के साधारण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। में से यानी कि महत्तम समापवर्त है, हिंदी में एचसीएफ को बोला जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसका बेसिक हम क्वेश्चन के साथ साथ कवर कर लेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही बेस्ट मेथड से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही कम समय में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मात्र आप इसको 8 से 10 सेकंड में इन क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसमें बस एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर देखिए हमने इसकी फुल फॉर्म भी देख ली थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो देखिए, जीडीसी और एचसीएफ इन दोनों को हम एक ही नाम से जानते हैं। इनका दोनों का मतलब सेम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीडीसी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसके अलावा देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। तो देखिए, हम किसी भी नंबर का जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो एचसीएफ क्या करेगा, हमेशा उन नंबर को डिवाइड करेगा। वो डिवाइड करने वाला क्या होगा, बड़े से बड़ा वह नंबर होगा, यानी कि एचसीएफ से बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता जो उन नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझे इसको, तो देखिए हम इसमें समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 8, 20 और यहाँ लिखा 28 यानी कि 28। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, वो सॉरी इसका एचसीएफ निकालना है, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2। इसके अलावा देखिए 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 20 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा में 5। इसके फिर अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 7 लिख सकते हैं हम। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आया, तो देखिए कॉमन क्या निकल के आया, यहाँ पर 4 निकल के आया। तो देखिए 4 इन तीनों में 4 कॉमन है। और इसके अलावा देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 4 क्या है, इन तीनों में कॉमन है। तो 4 ही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए इन तीनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ 4 होगा। यानी कि 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो एचसीएफ क्या करेगा, हमेशा उसको डिवाइड करेगा। तो देखिए 4 से हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। तो 4 ही हमारा एचसीएफ आ गया, यानी कि ये बड़े से बड़ा वह नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा। तो बस हमें वही निकालना है। तो देखिए हम बिना ज़्यादा देरी के इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या लेना है, हमें दोनों में देखना है कि कॉमन क्या दिया हुआ है। और पावर में हमेशा हम कम को लेते हैं, जो पावर कम दी होगी हम उसको लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर p का मान दिया है हमें 2, 3 और 5। तो देखिए यहाँ पर पावर दी है 2 पे पावर 3, जबकि यहाँ पर दिया है 2 पे पावर 5। तो हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 यानी कि कम वाली पावर लेंगे। आगे देखिए बोला गया यहाँ पर 3 पे पावर 10। ये पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये मल्टीपल है, यानी कि गुणा में लिखा हुआ है ये। तो 3 पे पावर 10 है और यहाँ 3 पे पावर 1 है। पावर कुछ भी नहीं तो 1 होती है। तो 3 पे पावर हम 1 लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 7 है, यानी कि कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो बस यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, 2 पे पावर 3 गुणा में 3। तो देखिए गुणा में 3, 2 पे पावर 3, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ही हम इसका बेसिक भी कवर करते चलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं। इसको हम 3 से 4 मेथड से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम 3, 4 या 5 जो भी मेथड बने होंगे हम उनसे कर सकते हैं। हम इसको लॉन्ग विधि से भी कर सकते हैं और हम इसको इसके अंतर के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस विधि से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 200 और 320 दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़े वह नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड करेगा। तो देखिए इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 40 है। और देखिए 40 क्या कर रहा है, इन पूरे को डिवाइड करेगा, 200 को भी भाग करेगा 40 और 320 को भी भाग करेगा 40। तो देखिए इनमें बड़ा नंबर कौन सा, 40 ही है और यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए 16 क्या है, 16 इसको 320 को तो भाग करेगा लेकिन 200 को भाग नहीं करेगा 16। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 4 चौक 16। यहाँ पर देखिए 20 दिया गया है, तो 20 इन दोनों को डिवाइड करेगा और 10 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा इनमें कौन सा नंबर है, 40 ही है। तो यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए इसको हमने एक तरीके से तो ऐसा कर लिया, दूसरे तरीके से हम इसको इनका डिफरेंस लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं कि 200 और 320 का जो अंतर होगा देखिए वो होगा 120। और फिर हम 120 को भी आगे तोड़ सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 गुणा में 2 लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसको देखिए 40 गुणा में 3 लिख सकते हैं।
फिर इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आगे हम इसको देखिए 30 गुणा में 40 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल के आएगा, हम इनको डिवाइड एक एक से चेक कर लेंगे। तो देखिए 60 से इन पर कोई सा नहीं कटेगा, तो देखिए 40 यहाँ पर आ गया, तो 40 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि देखिए 30 से भी इनमें से कोई से नंबर से ये नहीं कटेगा। तो एक विधि इसकी ये वाली हो गई, एक मेथड इसका ये वाला हो गया। इसके अलावा एक लॉन्ग मेथड होता है इसका, जो बुक में दिया हुआ है, उसको आपको वो मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। वो क्या है, हमें भाग करनी है। देखिए बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 320 दिया हुआ है ये, और इसको हमें 200 से डिवाइड करते जाना। तो देखिए एक बार जाएगा यहाँ पर ये 200, तो देखिए यहाँ पर बचेगा कितना, 120। अब क्या करेंगे हम, इस 120 से हम इसको 200 को डिवाइड करेंगे, तो ये भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा ये। और इनका दोनों का अंतर कितना आएगा, 80। अब क्या करेंगे हम, इस 80 से इस 120 को डिवाइड लगाएंगे, तो देखिए ये भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 120। यहाँ पर देखिए ये 120 पे भाग लगाएंगे हम, यहाँ एक बार चला गया ये। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे अब, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हम इस 40 से क्या करेंगे, इस 80 को डिवाइड लगाएंगे, तो ये दो बार जाएगा, तो देखिए यहाँ जाएगा ये 0। अब देखिए ये जो नंबर आया यही क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो देखिए ये होगा इसकी लॉन्ग विधि जो बुक में दी गई है। ये मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन इस तरीके से आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बस आपको ये विधि आनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि हमें इनमें PhD नहीं करनी है, हमें क्या करना है, आंसर तक जाना है। तो देखिए आंसर तक जाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका क्या है, इनको ऑप्शन से सॉल्व करने का। तो देखिए ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं हम जानते हैं कि HCF वो नंबर होता है बड़े से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो देखिए 200 और यहाँ लिखा हुआ है 320, इनको डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर देखिए 40 ही है, यही होगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में हम और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। तो देखिए हमें अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह क्या करता है, तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काट सकता है। तो देखिए 10, 15 और 20, इनका सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। इनका HCF कितना आएगा, इनका हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हमें इसका जो HCF मिलेगा, डिफरेंस विधि से हम आसानी से निकाल सकते हैं वैसे भी, या फिर देख के भी पता पड़ रहा है कि ये छोटा नंबर है, तो हम इसको देखिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 ही वो नंबर होगा बड़े से बड़ा। इसका जो HCF निकल कर आएगा इन तीनों का, वो आएगा 5, क्योंकि 5 ही वो बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। 5 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देखिए 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 दूना 10। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 तिया 15। और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो देखिए यहाँ से हमें कितनी छड़ें मिली, यहाँ से 2 छड़ें मिली, यहाँ से 3 मिली, और यहाँ से हमें मिली 4। 4 और 3 7 और 2 9। तो टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल टुकड़ों की संख्या हो जाएगी 9। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। सेंटीमीटर में दिया गया यहाँ पर, देखिए सेंटीमीटर में वह संभवतः बृहत्तम मान बताना। हमें बृहत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा लंबाई, जिसका प्रयोग करके 495, 900 तथा 1665 को ठीक ठीक मापने के लिए प्रयोग किया जा सके। तो देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बड़ा नंबर दिया गया, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसका आंसर भी देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नंबर सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम डिविज़र यानी कि जितने भी डिविज़र होते हैं उनका भी हम प्रयोग करेंगे। जितने भी डिविज़र होते हैं ना, जिसको हम पता लगाते हैं, जैसे 3 से कटने वाला नंबर को कैसे पता पड़ेगा हमें, तो उनका योग करके हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए डिविज़र मेथड जो होता है उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए 495 दिया गया है, 900 दिया गया है, और यहाँ पर एक नंबर दिया गया हमें 1665। हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो देखिए HCF क्या होगा, हमें पहले दिया हुआ है HCF हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए ये चारों ही हमें HCF दिए गए हैं। इसका मतलब इन तीनों में से एक हमारा HCF होगा, और HCF कौन सा होता है, जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। वही तो HCF होगा जो इसको इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो बस इन चारों में से हमें निकालना है। तो देखिए हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 5 से कटने वाले नंबर यहाँ पर सारे हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर हम इनका योग करेंगे
तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 5 होता है देखिए 18। तो देखिए इनके अंकों का योग कितना आ गया, 18 आ गया। बहुत ही अच्छा मेथड है। देखिए ये इसका अंकों का योग 9 ही है, इसके अंकों का अगर हम योग करेंगे तो देखिए 6 6 12, 12 5 17 और 1 18, तो देखिए 18। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 9 का तो मल्टीपल होगा, 9 और 5 का मल्टीपल होगा। 9 और 5 का मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये सारे नंबर 5 से कटने वाले हैं और सारे ही नंबर ये 9 से भी कटने वाले हैं। 9 से कैसे कटेंगे, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसलिए 9 से भी कटेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 5 से तो कटेगा, लेकिन ये 9 से नहीं, 9 का मल्टीपल ये नहीं है। 5 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है, 5 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हमने 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल लिया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए 9 गुणा में 5 ये क्या होता है, 9 पंजे 45 होता है। तो देखिए इसका जो HCF होगा ना 495 900 और 1665 का, वो 45 होगा। तो हमें निकालना नहीं है, हमें HCF पहले ही निकला हुआ रहता है इन क्वेश्चन का, हमें सिर्फ उसको देख करके निकालना है। तो देखिए ये मुझे समझाने में इतना समय लगा, जब आप इसको करेंगे ना 1 2 बार प्रैक्टिस, तो आप तो देखते ही आंसर निकाल लेंगे इन क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया यहाँ पर, मैं से हमसे पूछा गया। तो जब भी हमसे पूछा जाए ना मैं से पूछा गया, तो देखिए ऊपर वाले नंबर को तो हम मैं से निकालेंगे क्योंकि हमसे मैं से पूछा गया था, और नीचे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, ले से निकालेंगे, ले से। तो देखिए नीचे वाले का ले से निकालेंगे। इसका उल्टा अगर पूछा जाए, अगर इस क्वेश्चन में हमसे ले से पूछा जाता तो ऊपर वाले नंबर का हम ले से निकाल देते और नीचे वाले नंबर का हम मैं से निकालेंगे, मैं से। जो भी पूछा जाएगा ना उसका हम ऊपर वाले से निकालेंगे, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो देखिए ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, मैं से निकालेंगे, मैं से। तो देखिए ऊपर वाले का मैं से क्या होगा, यहाँ पर 1 दिया गया है, 3, देखिए 1 3 5 7 9, इनका जो HCF होगा, इनका जो HCF होगा वो सिर्फ एक ही होगा। एक क्यों होगा, क्योंकि एक के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। बड़े से बड़ा नंबर सिर्फ एक ही होगा जो इनको डिवाइड करेगा पूरा पूरा तीनों, यानी कि पांचों नंबर को। इसके अलावा और कोई सा नंबर नहीं हो सकता। फिर देखिए 2 4 6 8 10 का हम क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। इनका लैसे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही निकल जाएगा। तो देखिए 1/20 ऑप्शन बी में है, यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लगाना इन क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे जैसे जैसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम बहुत आसानी से कवर करेंगे। क्वेश्चन देखिए 6 बोला गया यहाँ पर, यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक यानी कि उसका में से 12 हो और ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तथा यहाँ पर दिया गया है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। तो देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा दे दिया हमें, ए सबसे बड़ा है इनमें, बी उससे बड़ा है, बी ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा और 12 सबसे छोटा है। तो हमें ए और बी के न्यूनतम मान क्रम से क्या होंगे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर मान हमें बताना है। तो देखिए इसका जो हिंट है हमें यहाँ से ही मिल गया। देखिए यहाँ ए क्या होगा, सबसे बड़ा होगा ए, यानी कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। तो देखिए जब ये ए और बी दोनों 12 से बड़े हैं तो 12 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए ये तो वैसे ही कट गया, दो ऑप्शन, ऑप्शन से ही निकाल लेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर भी। देखिए हमें बोला गया है कि ए का मान सबसे बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर ए का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 24 36 दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि शुरू में ए का मान आएगा 36 और बी का मान आएगा 24। यहाँ पर देखिए ए का मान छोटा दे दिया, यहाँ बी का मान बड़ा दे दिया, जबकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि ए का मान बी से बड़ा है। तो ए का मान बी से बड़ा होगा तो 36 होगा और 24 होगा। कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया है। आगे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर दिया गया यहाँ पर, दो पे यहाँ 2/3 दिया गया है, 4/5 तथा 6/7 का हमें में से निकालना है। तो ऊपर वाले नंबर का हम में से निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का हम ले से निकालेंगे। तो देखिए ऊपर वाला नंबर का हम देखेंगे तो 2 क्या होगा, इनका HCF निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 ही वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो देखिए ये छोटा नंबर है, निकालना आसान है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर में से निकालना है, नीचे वालों का हमने ले से निकालना है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 या 15, 15 सत्ते होते हैं 105। तो देखिए 2/105 ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी। ये देखिए साधारण क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। हमें बताना है कि 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 मीटर को ठीक ठीक नाप दो, उसकी हमें क्या निकालनी है, उसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये मीटर में दिया गया है, कुछ हमें मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबको मीटर में बदल वो सॉरी हम सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। कैसे,
1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में कितने हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर। तो हमने सबको सेंटीमीटर में बदल लेना है। यहाँ हो जाएगा ये 385 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा ये 1295 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो देखिए अगर आप इसको निकालने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम ऑप्शन से जाएंगे, इसको भी ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें HCF इसका दिया हुआ है, बस हमें पहचानना है। और वो पहचानना बहुत आसान होता है, देखिए आपको बस आना चाहिए। हमें निकालना है कि इसका HCF कितना होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 700 दिया हुआ है, यहाँ पर 385 और ये 1295 है। तो देखिए हमें इतना पता है कि ज़रूर आंसर जो होगा ना वो हमारा 7 का मल्टीपल ज़रूर होगा। आंसर हमारा 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पर 700 दिया हुआ है। तो देखिए ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो बस कुछ निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख लेना, 35 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 7 से ये कटेगा, 7 पंजे 35 और फिर 5 से हम 100 को काट देंगे तो ये 20 बार जाएगा। फिर देखिए 7 से ये भी कटे, देखिए 5 से तो ये सभी कट रहा है और 7 से भी ये सभी कटेंगे, चाहे आप इसको भी काट के देख सकते हैं। देखिए 7 पंजे होता है 35, यहाँ 3 बचेगा और ये 7 पंजे 35। आप इसको भी 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 5 से तो ये डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इनके 5 है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर डिवाइड करने लगे इसको, 7 ही कम 7 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा ये। फिर देखिए 7 अट्ठे होते हैं 56, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा ये और 7 पंजे 35। तो देखिए 35 ही क्या होगा हमारा HCF होगा। तो देखिए कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर ऑप्शन से बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से आ गया है। हमें इनका HCF निकालना नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना आपको। हमें तो HCF पहचानना होता है ऑप्शन में से, क्योंकि हमें ऑप्शन से ही जाना है। क्वेश्चन में हमें हमें एक्सप्लेन करके नहीं बताना है कि हमारा आंसर कैसा आया, हमें तो बस आंसर पे टिक लगाना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, छोटे छोटे यानी कि आसान आसान वीडियो में ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं छोटे वीडियो में हम इन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और एक दिन में हम 2 वीडियो को डालेंगे, यानी कि एक वीडियो आपको सुबह मिलेगी और एक वीडियो आपको शाम को मिलेगी। जल्दी हम इन क्वेश्चन को कवर करने वाले, सारे चैप्टर को हम जल्दी कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।